तेज बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली बार बार चमक रही थी, जैसे किसी का गुस्सा जमीन पर उतर आया हो। सड़कों पर पानी भर चुका था। लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। कोई भी इस वक्त बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन उसी बारिश में एक लड़का भीगता हुआ सड़क के किनारे लड़खड़ाते कदमों से चल रहा था। उसके कपड़े महंगे थे, लेकिन पूरी तरह भीग चुके थे। जूते कीचड़ से सने थे, बाल बिखरे हुए, चेहरे पर थकान और आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। वो कोई आम लड़का नहीं था, वो करोड़पति था। नाम था आर्यन मल्होत्रा, एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक, जिसके पास सब कुछ था, पैसा, नाम, शोहरत। लेकिन आज उसके पास कुछ भी नहीं था। आज वो अकेला था। बारिश से बचने के लिए वो इधर उधर देख रहा था। तभी उसे सड़क किनारे एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी दिखाई दी। वो कुछ पल रुका। क्या मैं अंदर जाऊं? उसने खुद से पूछा। उसकी आदत नहीं थी किसी के घर यूं जाने की, लेकिन हालात ने उसे मजबूर कर दिया। उसने हिम्मत की और दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। ठक ठक। अंदर से एक धीमी आवाज आई। कौन है? आर्यन ने थरथराती आवाज में कहा। मैं रास्ता भटक गया हूं। बहुत तेज बारिश है। क्या मुझे थोड़ी देर के लिए अंदर आने देंगे? कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। फिर दरवाजा धीरे धीरे खुला। सामने एक महिला खड़ी थी। साधारण कपड़े, चेहरे पर थकान, लेकिन आंखों में एक अजीब सी शांति। वो थी सरिता, एक विधवा। सरिता की उम्र करीब 35 साल थी। उसके पति की मौत कई साल पहले हो चुकी थी। तब से वो अकेले ही अपने छोटे से बेटे चिंटू का पालन पोषण कर रही थी। घर छोटा था, कमाई कम थी, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। उसने आर्यन को ऊपर से नीचे तक देखा, भीगा हुआ, कांपता हुआ, अकेला। उसका दिल पिघल गया। अंदर आ जाइए, उसने धीरे से कहा। आर्यन ने राहत की सांस ली और अंदर आ गया। झोपड़ी के अंदर बहुत साधारण व्यवस्था थी। एक कोने में चूल्हा जल रहा था, दूसरा कोना सोने के लिए था। दीवारों पर कुछ पुराने कैलेंडर लगे थे। आर्यन ने चारों तरफ देखा। उसके आलीशान बंगले के सामने ये जगह कुछ भी नहीं थी, लेकिन आज यही जगह उसे सबसे सुरक्षित लग रही थी। सरिता ने उसे एक सूखा तौलिया दिया। पहले खुद को सुखा लीजिए, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। आर्यन ने पहली बार महसूस किया कि कोई उसकी इतनी परवाह कर रहा है, बिना उसे जाने। तभी एक छोटा सा लड़का दौड़ता हुआ आया। मम्मी, ये कौन है? सरिता ने मुस्कुराकर कहा। बेटा, ये बारिश में फंस गए थे, आज रात हमारे साथ रहेंगे। चिंटू ने आर्यन को देखा और मुस्कुराया। आपको डर नहीं लग रहा था बाहर? आर्यन थोड़ा हंस पड़ा। थोड़ा। चिंटू बोला, कोई बात नहीं, अब आप यहां हो। उसकी मासूम बात ने आर्यन के दिल को छू लिया। सरिता ने चूल्हे पर खिचड़ी बनाई। घर में बस उतना ही खाना था जितना 2 लोगों के लिए काफी हो, लेकिन उसने बिना सोचे उसमें थोड़ा और पानी डाल दिया ताकि 3 लोग खा सके। जब खाना परोसा गया तो आर्यन ने झिझकते हुए कहा, आप लोग खाइए, मुझे भूख नहीं है। सरिता समझ गई, यहां जो है हम सबके लिए है, कोई भूखा नहीं सोएगा। उसने सख्ती से कहा। आर्यन चुप हो गया। उसने पहली बार इतनी सादगी में इतना स्वाद महसूस किया। खाना खाने के बाद सरिता ने पूछा, आप कहां से आ रहे थे? आर्यन कुछ पल चुप रहा। वो अपनी असली पहचान नहीं बताना चाहता था। बस कुछ परेशानी थी। घर छोड़कर निकल आया, उसने धीमे से कहा। सरिता ने ज्यादा सवाल नहीं किए। कभी कभी दूर जाना जरूरी होता है ताकि हम खुद को समझ सके, उसने शांत स्वर में कहा। रात गहराती गई। बारिश अभी भी जारी थी। आर्यन को सोने के लिए एक पुरानी चारपाई दी गई। सरिता और चिंटू जमीन पर सो गए। आर्यन ने देखा और उसके अंदर कुछ टूट गया। जिसके पास करोड़ों थे,
वो आज उस औरत की मेहरबानी पर था जिसके पास कुछ भी नहीं था। आर्यन की आंखों से नींद गायब थी। वो छत की तरफ देख रहा था। उसे याद आ रहा था, उसका अपना घर, उसके अपने लोग, और वो घटना जिसने उसे तोड़ दिया था। क्या सच में पैसा सब कुछ होता है? उसने खुद से पूछा। आज उसे जवाब मिल रहा था, नहीं। रात के बीच में उसे ठंड लगी। वो उठा तो देखा, सरिता चुपचाप एक पुरानी चादर उसके ऊपर डाल रही थी। वो खुद बिना चादर के थी। आर्यन ने उसे रोकना चाहा, लेकिन कुछ कह नहीं पाया। उसकी आंखें भर आई। सुबह हुई, बारिश रुक चुकी थी। आर्यन उठकर बाहर आया। ताजी हवा चल रही थी। कई दिनों बाद उसे सुकून महसूस हुआ। सुबह की ठंडी हवा में आर्यन धीरे धीरे उस झोपड़ी से दूर जा रहा था। हर कदम के साथ उसका दिल भारी होता जा रहा था। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे कुछ छूट रहा हो, जैसे कोई अपना पीछे रह गया हो। सरिता दरवाजे पर खड़ी थी। उसने बस इतना कहा था, ख्याल रखिएगा। और ये दो शब्द आर्यन के दिल में कहीं गहराई तक उतर गए। कुछ घंटों बाद आर्यन शहर पहुंच गया। ऊंची ऊंची इमारतें, चमचमाती गाड़ियां, भीड़, सब कुछ पहले जैसा ही था। लेकिन आज उसे ये सब अजीब लग रहा था। उसका अपना ऑफिस, जहां हर कोई उसके सामने झुकता था, आज उसे बोझ जैसा लग रहा था। जैसे ही वो अंदर गया, उसका मैनेजर भागता हुआ आया। सर, आप कहाँ थे? हम सब परेशान हो गए थे। आर्यन ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मीटिंग कैंसिल कर दो, मुझे अकेले रहना है। आर्यन अपने केबिन में गया और कुर्सी पर बैठ गया। उसने आंखें बंद कर ली और वो घटना उसके सामने फिर से घूम गई। 3 दिन पहले उसकी कंपनी के बोर्ड मीटिंग में उसके ही पार्टनर विक्रम ने उसे धोखा दिया था। विक्रम, जो उसका सबसे करीबी दोस्त था। उसने सारे शेयर्स अपने नाम कर लिए और आर्यन को कंपनी से बाहर करने की साजिश रच ली। ये बिजनेस है आर्यन, यहां रिश्ते नहीं चलते, विक्रम ने ठंडे स्वर में कहा था। उस दिन आर्यन टूट गया था। उसे लगा था जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही उसे खत्म करने पर तुला है। इसी सदमे में वो शहर छोड़कर निकल गया था और उसी रास्ते में उसे मिली थी सरिता। आर्यन ने अपनी आंखें खोली। उसके मन में सिर्फ एक ही चेहरा था, सरिता का, जिसके पास कुछ नहीं है वो इतना दे सकती है, और मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं कुछ नहीं दे पाया। उसने तुरंत फोन उठाया। रमेश, उसने अपने ड्राइवर को कॉल किया। जी सर। गाड़ी निकालो, हमें एक जगह जाना है। कुछ घंटों बाद आर्यन फिर उसी कच्ची सड़क पर था, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ गाड़ी, पैसा और ताकत थी, लेकिन दिल में सिर्फ एक भावना थी, शुक्रिया अदा करने की। जैसे ही वो झोपड़ी के पास पहुंचा, वो रुक गया। वहां भीड़ लगी हुई थी। कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। वो भागते हुए आगे बढ़ा। क्या हुआ यहां? उसने घबराकर पूछा। एक आदमी ने कहा, अरे भाई, वो सरिता, उसे अस्पताल ले गए हैं। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? क्यों? सुबह से तबीयत खराब थी, बेहोश हो गई। आर्यन बिना कुछ सोचे तुरंत गाड़ी में बैठा। अस्पताल चलो, जल्दी। अस्पताल में अफरातफरी थी। आर्यन रिसेप्शन पर दौड़ा। सरिता, सरिता नाम की महिला कहाँ है? नर्स ने पूछा। आप कौन हैं उनके? आर्यन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं उनका अपना हूं। नर्स ने इशारा किया, वो आईसीयू में है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। आर्यन तुरंत उनके पास गया। डॉक्टर, सरिता कैसी है? डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, आपको सच्चाई जाननी होगी। आर्यन का दिल बैठ गया। उन्हें काफी समय से किडनी की गंभीर बीमारी है, लेकिन इलाज नहीं करवाया गया। क्यों?
आर्यन ने हैरानी से पूछा। डॉक्टर बोले, पैसे नहीं थे और उन्होंने कभी किसी से मदद नहीं मांगी। आर्यन की आंखें भर आई। अब? उसने धीमे से पूछा। अब सिर्फ एक ही रास्ता है, किडनी ट्रांसप्लांट, और वो भी जल्द से जल्द। आर्यन ने बिना एक सेकंड सोचे कहा, जो भी खर्चा होगा मैं करूंगा। डॉक्टर ने उसे देखा। यह सिर्फ पैसे की बात नहीं है, डोनर भी चाहिए। आर्यन चुप हो गया। कुछ पल बाद उसने कहा, टेस्ट कीजिए। अगर मैं मैच हुआ तो मैं अपनी किडनी दूंगा। डॉक्टर चौंक गए। आप? आर्यन की आवाज मजबूत थी। हाँ। आईसीयू के कांच के उस पार सरिता बेहोश पड़ी थी। आर्यन उसे देख रहा था। आपने एक रात मुझे पनाह दी थी, अब मेरी बारी है, उसने मन ही मन कहा। उधर शहर में विक्रम को खबर मिली कि आर्यन वापस आ गया है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब खेल और मजेदार होगा। उसे पता चला कि आर्यन अस्पताल में है और किसी गरीब महिला के इलाज में लगा हुआ है। विक्रम हंसा, इमोशनल कूल। यही उसकी कमजोरी है। अस्पताल में टेस्ट शुरू हो चुके थे। चिंटू आर्यन का हाथ पकड़े बैठा था और पहली बार आर्यन को लगा कि शायद यह रिश्ता सिर्फ एक रात का नहीं था। ये कुछ और था, कुछ बहुत गहरा। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। उनके हाथ में फाइल थी। आर्यन तुरंत खड़ा हो गया। डॉक्टर, क्या हुआ? डॉक्टर ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, आपकी किडनी मैच हो गई है। एक पल के लिए सब कुछ थम गया। चिंटू उछल पड़ा, अंकल, मम्मी बच जाएंगी ना? आर्यन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। हाँ बेटा, अब कुछ नहीं होगा, डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा। ऑपरेशन आसान नहीं होगा, रिस्क है, आपको पूरी तरह सोच लेना चाहिए। आर्यन ने बिना झिझक जवाब दिया, मैंने सोच लिया है। डॉक्टर ने फिर पूछा, आप उनके क्या लगते हैं? आर्यन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, रिश्ता नाम से नहीं होता, दिल से होता है। रात को चिंटू आर्यन के पास आया। धीरे से बोला, अंकल, आप मम्मी के लिए इतना क्यों कर रहे हो? आर्यन ने उसकी तरफ देखा। उस मासूम चेहरे में उसे अपना बचपन दिखा। क्योंकि तुम्हारी मम्मी ने मेरे लिए वो किया जो शायद कोई अपना भी नहीं करता। चिंटू ने मासूमियत से पूछा, तो क्या आप हमारे अपने हो? आर्यन कुछ बोल नहीं पाया। उसने बस चिंटू को गले लगा लिया। विक्रम अपने ऑफिस में बैठा था। उसके सामने आर्यन की सारी फाइलें खुली थी। अगर ये ऑपरेशन में कुछ हो गया तो सब कुछ मेरा हो जाएगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसने अपने आदमी को फोन किया, अस्पताल पर नजर रखो और अगर मौका मिले तो खेल खत्म कर देना। अस्पताल के कमरे में हल्की रोशनी थी। सरिता अभी भी बेहोश थी। आर्यन उसके पास बैठा था। उसने धीरे से कहा, आपको पता भी नहीं है आपने मेरे अंदर क्या बदल दिया। उसकी आंखों में नमी थी। मैं पहले सोचता था कि पैसा सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन आपने सिखाया कि असली ताकत इंसानियत है। सुबह होते ही ऑपरेशन की तैयारी शुरू हो गई। नर्सें इधर उधर दौड़ रही थी। डॉक्टर तैयार थे। आर्यन को स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा था। चिंटू दौड़कर आया, अंकल, आप ठीक हो जाओगे ना? आर्यन ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ा, मैं वादा करता हूं सब ठीक होगा। घंटे बीतने लगे। उसी समय विक्रम के भेजे हुए आदमी अस्पताल में घुस चुके थे। उनका मकसद साफ था, ऑपरेशन को फेल करना। एक आदमी चुपके से ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी एक नर्स ने उसे देख लिया। अरे, तुम यहां क्या कर रहे हो? वो घबरा गया और भागने लगा। सिक्योरिटी तुरंत सक्रिय हो गई। कुछ ही मिनटों में उसे पकड़ लिया गया। जब उससे पूछताछ हुई तो उसने सब बता दिया। हमें विक्रम ने भेजा था। यह सुनकर आर्यन के मैनेजर के होश उड़ गए। उसने तुरंत पुलिस को खबर दी। ऑपरेशन थिएटर के अंदर
डॉक्टर पूरी मेहनत से लगे हुए थे। हर सेकंड महत्वपूर्ण था। ब्लड प्रेशर गिर रहा है, कंट्रोल करो, जल्दी। तनाव बढ़ता जा रहा था। आखिरकार ऑपरेशन खत्म हुआ। डॉक्टर बाहर आए। चिंटू दौड़कर उनके पास गया। डॉक्टर अंकल, मम्मी ठीक है ना? डॉक्टर के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। ऑपरेशन सफल रहा। चिंटू खुशी से रो पड़ा। मेरी मम्मी बच गई। लेकिन फिर उसने पूछा, और अंकल? डॉक्टर ने कहा, वो भी ठीक है, लेकिन अभी उन्हें आराम की जरूरत है। कुछ घंटों बाद सरिता को होश आया। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। पहला नाम उसके होठों पर था, चिंटू। चिंटू दौड़कर आया, मम्मी। फिर सरिता ने इधर उधर देखा। वो लड़का कहाँ है? डॉक्टर ने कहा, जिस लड़के को आपने एक रात पनाह दी थी। उसने आपको अपनी किडनी दी है। सरिता की आंखें फैल गई। क्या? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी समय दूसरे कमरे में, अस्पताल के उस शांत कमरे में, हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। सब कुछ बदल चुका था। कुछ हफ्ते पहले जो लोग एक दूसरे के लिए अजनबी थे, आज वो एक दूसरे की जिंदगी बन चुके थे। आर्यन अब धीरे धीरे ठीक हो रहा था। सरिता भी स्वस्थ हो रही थी। दोनों अलग अलग कमरों में थे, लेकिन दिल से जुड़े हुए। चिंटू हर दिन दोनों के बीच दौड़ता रहता। अंकल, मम्मी आपको बुला रही हैं। मम्मी, अंकल ने आज खाना खाया। उसकी मासूम बातें पूरे माहौल को खुशियों से भर देती। एक दिन डॉक्टर ने इजाजत दी। आर्यन और सरिता की मुलाकात हो सकती थी। सरिता बिस्तर पर बैठी थी। आर्यन धीरे धीरे कमरे में आया। दोनों की नजरें मिली। कुछ पल के लिए सब कुछ थम गया। सरिता की आंखों में आंसू आ गए। आपने ये क्यों किया? उसकी आवाज कांप रही थी। आर्यन मुस्कुराया, आपने भी तो किया था, बिना मुझे जाने। सरिता ने कहा, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। आर्यन ने तुरंत कहा, यह कोई एहसान नहीं है, ये रिश्ता है। कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन वो सन्नाटा बहुत कुछ कह रहा था। उधर पुलिस ने विक्रम को गिरफ्तार कर लिया था। उसकी साजिश, उसके धोखे, सब सामने आ चुका था। कोर्ट में केस चला और आखिरकार उसे सजा मिल गई। जब उसे ले जाया जा रहा था, उसने आखिरी बार आर्यन की तरफ देखा। लेकिन इस बार आर्यन की आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक सुकून था, क्योंकि अब वो समझ चुका था, सच्चाई को कभी हार नहीं मिलती। कुछ दिनों बाद आर्यन अस्पताल से डिस्चार्ज हो गया। सरिता और चिंटू भी घर लौटने वाले थे, लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला था। आर्यन उनकी झोपड़ी के सामने खड़ा था। उसने चारों तरफ देखा, वही टूटी दीवारें, वही पुराना दरवाजा, लेकिन अब वो जगह उसे पहले से भी ज्यादा प्यारी लग रही थी। आर्यन ने सरिता से कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? सरिता हल्का सा मुस्कुराई, ये घर आपका भी है। अंदर बैठने के बाद आर्यन ने गहरी सांस ली। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। सरिता चुपचाप सुनती रही। मैं चाहता हूं कि आप और चिंटू मेरे साथ चलें। मेरे घर। सरिता चौंक गई। नहीं, ये कैसे संभव है? हम आपके जैसे लोगों के बीच। आर्यन ने बात काट दी। मेरे जैसे लोग? मैं भी तो अब आपके जैसा ही हूं। आर्यन की आवाज भर आई। मेरे पास सब कुछ था, लेकिन कोई अपना नहीं था। आपने मुझे वो दिया जो पैसे से कभी नहीं मिल सकता, अपनापन। चिंटू दौड़कर आया, मम्मी, हम चलेंगे ना अंकल के साथ? सरिता के मन में कई सवाल थे। समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे? लेकिन फिर उसने चिंटू की तरफ देखा, और फिर आर्यन की आंखों में, जहां सिर्फ सच्चाई थी। सरिता ने धीरे से कहा, अगर हम आपके साथ जाएंगे तो एक शर्त होगी। आर्यन मुस्कुराया, क्या? हम आपके घर मेहमान बनकर नहीं, परिवार बनकर रहेंगे।
आर्यन की आंखें नम हो गई। मुझे यही चाहिए। कुछ दिनों बाद एक बड़ी कार उस छोटी सी झोपड़ी के सामने खड़ी थी। चिंटू खुशी से उछल रहा था। मम्मी, हम सच में बड़े घर जा रहे हैं। सरिता ने आखिरी बार अपने पुराने घर को देखा और मुस्कुरा दी, क्योंकि अब वो अतीत नहीं था, एक सीख था। आर्यन के बंगले में अब रौनक थी, हंसी थी, खुशियां थी, और सबसे बड़ी बात, अपनापन था। आर्यन अब सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं था, वो एक बेटा था, एक पिता जैसा था, और सबसे बढ़कर एक अच्छा इंसान था। समय बीतता गया, लेकिन उस एक रात की याद कभी नहीं गई, जब एक गरीब विधवा ने एक अमीर लड़के को पनाह दी थी। उसने पैसे नहीं देखे, उसने इंसान देखा, और वही इंसानियत एक नई जिंदगी बन गई। कहते हैं, अमीरी पैसे से नहीं, दिल से होती है। और उस रात एक झोपड़ी में एक करोड़पति ने ये सच सीख लिया था।